सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो साथियों, जो हमने मैथ की जो PYQ सीरीज अपने 2026 की स्टार्ट कर रखी थी मैथ की, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके अंदर हम टाइप नंबर आज 7 पढ़ने वाले हैं। जो टाइप आपकी रहने वाली है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि जितने भी आपके आर्टिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके आज के इस क्लास के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट आज ही क्लास में जुड़ा है, तो मैंने परसेंटेज का टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस की भी मैंने 5 से 6 क्लासें आपकी करा दी हैं। आज टाइप नंबर 7 रहने वाली, पीछे मैंने 6 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो एक बार जाकर पीछे वाले जो 6 टाइप है वो आप क्लियर कर लेना। उसके बाद में जो आपकी आर्टिकल की जो नेक्स्ट टाइप है, 7वीं टाइप है, वो आपको और भी शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चला था और एडवांस लेवल तक के हर एक ट्यूशन में आपको कराने वाला हूं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की करे हो, रेलवे की करे हो, या कोई भी स्टेट की एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नई टाइप, एक शानदार सी टाइप के साथ, जिसके अंदर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी आपसे जाता है। तो पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में इसके हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक की यदि मैं बात कहूं, तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चनों के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक होता है, उसके अंदर हमेशा याद रखना, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चनों में, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो इनको क्या करना है, आपको बराबर करना है। सबसे पहला पॉइंट है, जो आर्टिकल है उनको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपने देख लिया, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल है उनको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, उनको बराबर करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये याद रखना, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक है। एक तरफ आपको लिखना है उनकी प्राइस, एक तरफ आर्टिकल लिखना है। एक तरफ आपको लिखना है प्राइस, एक तरफ आपको आर्टिकल है। एक तरफ आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी कि कितने रुपए में उनको खरीदा है आर्टिकल को, और अब उसके कितने रुपए में उसको वो बेच रहा है। बस ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लू, मैंने कहा कि 10 रुपए में मैंने 11 टॉफियां, 10 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी, 11। यानी कि 10 रुपए की मैंने कितनी ट्रॉफी खरीदी, 11 ट्रॉफी, यानी कि क्वांटिटी कितनी आ गई, 11 की आ गई। यानी कि आर्टिकल कितने आ गए अपने, 11 आ गए। अब देखो, मैंने कहा कि उनको मैं 11 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 10 रुपए में 11 टॉफी खरीद रहा है वो, और सेलिंग प्राइस 11 रुपए में 10 टॉफी क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका आर्टिकल बराबर करना है, यानी कि जितना आर्टिकल वो खरीद रहा है, जितनी टॉफी वो खरीद रहा है, उतनी ही टॉफी क्या करेगा, वो बेचेगा। अब देखो, इनको बराबर करोगे तो क्या करोगे, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर किससे, 11 से। यदि यहां पर 10 से और यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी जो प्राइस है उसके अंदर भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर किससे, 11 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, 10 से यदि मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 10 का 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। ये कितना आ जाएगा, 121, 21 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 110 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 110। यानी कि उसने 100 रुपए में 110 टॉफी खरीदी थी और 121 रुपए में उसने क्या कर दी, 110 टॉफी बेच दी। अब उसने पूछेगा क्या, आपको प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, यानी कि आपको लाभ हुआ या हानि परसेंट पूछेगा। अब कोई चीज 100 रुपए में आपने खरीदी थी और 121 रुपए में उसको आपने बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कब होता है, जब कोई वस्तु को कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में बेचे, तब क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब कोई वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदकर कम रुपए में यदि उसको बेचे, तो क्या होता है, लॉस होता है। अब देखो, वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, 121 में आपने बेचा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का, कितने पर, 100 पर, यानी कि कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा अपना,
21% का क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट। बस इतना ही आपका बेसिक है। इसी के आधार पर, इस पूरे के आधार पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाए, इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। कर लोगे क्या? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। बस शानदार शानदार जो आपके पीछे जो एग्जाम में जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने इसीलिए मैथ सीरीज का नाम लिखा मैथ PYQ सीरीज 2025, यानी कि पीछे के जितने भी साल में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से आप मुझे क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 350 रुपए में 100 सेव खरीदे गए, यानी कि 350 रुपए में कितने सेव खरीदे गए? 100 सेव खरीदे गए। 48 रुपए में 12 सेव बेचे गए हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्या बताना? लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? प्राइस लिखोगे, एक तरफ क्या लिखोगे आप? अपनी क्वांटिटी लिखोगे। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? CP लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने? SP लिख दिया। क्या लिख दिया? SP लिख दिया। अब वो 350 रुपए में 100 सेव खरीदता है। कितने रुपए में? 350 रुपए में कितने सेव खरीदता है वो? 100 सेव खरीदता है। कितने सेव खरीद लिए? 100। क्या थोड़ा सा और इसको कट लूं तो 0 से ये 0 कट गया, 5 से काटा 7 बार कट गया, और 5 से काटा कितना आ गया? 2 आ गया। 7 और 2 आ गया, यानी कि वो 7 रुपए में कितने सेव खरीद रहा है? 2 सेव खरीद रहा है। उसके आगे देखो, 48 रुपए में 12 सेव बेच रहा है, यानी कि 48 रुपए में कितने सेव बेच रहा है वो? 12 रुपए, 12 सेव। 48 रुपए में 12 सेव, इसको भी कट किया तो 12 चौक 48, यानी कि 4 1 आ गया, यानी कि 4 रुपए में कितने सेव बेच रहा है वो? 1 सेव बेच रहा है। 4 रुपए में 1 सेव। अब देखो क्वांटिटी बराबर, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। यानी कि क्वांटिटी अपनी क्या हो गई? यानी कि जो आर्टिकल है वो क्या हो गए? अपने बराबर हो गए। यानी कि पहले भी 2 सेव खरीदता था और 2 ही सेव वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। लेकिन पहले जो 2 सेव है वो 7 रुपए में वो खरीदता था। कितने रुपए में? 7 रुपए में खरीदता था, और अब वही 2 सेव कितने रुपए में बेच रहा है? वो 8 रुपए में बेच रहा है। यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 1 रुपए का। कितने पर? 7 पर। इनटू में क्या आ गया अपना? 100। 1/7 किसके इक्वल होता है? तो 14 सही 2/7 के इक्वल होता है। कितना आ गया? 14 सही 2/7%। यानी कि कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होगा? 14 सही 2/7% का क्या होगा उसको? प्रॉफिट। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया, इसका आंसर आप बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 6 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, यानी कि 6 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है वो? 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, और 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तु बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि वो सबसे पहले 6 रुपए में 5 की दर, यानी कि 6 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 5 वस्तुएं। 6 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है वो? 5 वस्तुएं खरीद रहा है। ठीक है, और उसने अब वो बेच कितनी दिया है? बेच कितनी रहा है? 5 रुपए में 6 के हिसाब से, यानी कि 5 रुपए में वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 6 वस्तुएं। कितनी? 6 वस्तुएं। अब देखो यहां पर क्या करना होगा? यहां पर बराबर करना होगा क्वांटिटी। क्या करनी होगी? क्वांटिटी बराबर। अब देखो यहां पर आर्टिकल यदि आप बराबर करोगे, क्या करोगे? आर्टिकल बराबर करोगे तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो यहां पर कितना आ गया अपना? 6 आ गया, और यहां पर कितना आ गया अपना? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो अपना आर्टिकल बराबर हो गया, तो पहले जो आर्टिकल वो खरीद रहा था वो कितने रुपए में? 36 रुपए में। अब वही आर्टिकल कितने रुपए में बेच रहा? वो 25 में। यानी कि कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो क्या होता है? वहां पर लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। अब देखो 36 में खरीदा था, 25 में उसने बेच रहा है, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है? 11 रुपए का। कितने का? 11 का लॉस हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 36 पर हो रहा है। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में 100 आ गया। अब 4 से काटा इसको 9 बार कट गया, और 4 से काटा इसको 25 बार कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 आ गया, और 25 एकम 25 और 2 27। अपॉन में कितना आ गया? 9। 275 आ गया। अब इसको 9 से यदि डिवाइड करोगे, 9 30 27 हो गया, 0 आ गया, और पॉइंट
5% है, यानी कि उसे कितने परसेंट का यहाँ पर लॉस होगा, तो आप बोलोगे कि सर 30.5% का उसे क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और 14 रुपए में 15 की दर से उन्हें बेच देता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बेच देता है, यदि उसे कुल 35 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। अब उसने सीधा बता दिया कि मुझे इतने रुपए का क्या होता है लाभ होता है, तो उसने पूछा कि उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी होगी, कुल कितनी पेंसिल खरीदी होगी। अब देखो 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल करता है, यानी कि 7 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है, वो 10 पेंसिल खरीद रहा है। कितनी 10, और फिर वो बेच कितनी रहा है, 14 रुपए में 15 पेंसिल बेच रहा है। 14 रुपए में 15 पेंसिलें बेच रहा है। आर्टिकल बराबर करने होंगे, तो यहां पर मैंने यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 तियां 21 और ये 14 दूनी 28। यानी कि वो पहले 30 जो टॉफियां खरीदता था और अब भी वो 30 टॉफियां बेच रहा है। 30 टॉफियां पहले वो 21 रुपए में खरीदी थी और अब कितने रुपए में बेच रहा है, 28 रुपए में बेच रहा है। यानी कि उसने कितने रुपए का लाभ कमाया, कितने रुपए का लाभ कमाया उसने, तो आप बोलोगे कि सर 7 रुपए का लाभ कमाया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि 7 नहीं 35, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने कुल कितनी टॉप यानी कि पेंसिल खरीदी, कुल कितनी पेंसिल खरीदी, पेंसिल खरीद रहा। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू में कितनी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 150 पेंसिल आ गई। यानी कि उसने कितनी पेंसिल खरीदी होगी, 150 पेंसिल उसने खरीदी। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा, बताओ आंसर जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे। यानी कि 8 रुपए में 15 सेब क्या करता है, वो खरीदता है और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से सेब बेच रहा है, तो 25% का लाभ हुआ। तो एक्स का मान बताओ, क्या बताना है, एक्स का मान। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया। देखो 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है, यानी कि 8 रुपए में उसने 15 सेब क्या किए हैं, खरीदे। कितने सेब खरीदे हैं, 15 सेब। और वो 2 रुपए में कितने सेब खरीदता है, एक्स सेब खरीदता है। कितने सेब खरीदता है वो, एक्स सेब खरीदता है। ठीक है। अब देखो यहां पर 2 रुपए में कितने एक्स सेब खरीदता है। अब अपने को जो आर्टिकल बराबर करने होंगे, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एक्स से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से। अब देखो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 8x आ गया। इसको यहां पर 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, 15 इंटू में 2 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि पहले वो 8x में खरीदे थे, यानी कि 8x में हिसाब से सेब खरीदे थे और 30 के हिसाब से वो बेच रहा है, तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि 25% का लाभ होता है, तो 25% को मैं क्या लिखता हूं, 1/4। यानी कि उसने 4 रुपए में खरीदे थे, कितने रुपए में, 4 में खरीदे थे, और वो 5 में अब क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो 5 में नहीं, वो 30 में बेच रहा है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 30 है, यानी कि ये 5 का कितना गुना है, यहाँ पर 6 गुना है। 5 का कितना गुना है, ये 6 गुना है। यदि ये 5 का 6 गुना है, तो ये 4 का कितना होगा, यहाँ पर 6 गुना होगा। 4 का 6 गुना 6 24 होना चाहिए, क्या होगा, 24 होगा। अब मुझे ये बताओ कि x की जगह मैं क्या रखूं कि यहाँ पर 24 आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर 8x इक्वल में क्या आता है अपना, 24 आता है। तो यहां से x इक्वल में कितना आ जाएगा, 3। यानी कि x के स्थान पर मैं क्या रखूंगी, अपना 24 आ जाए, तो 8 इंटू में 3 रखा तो कितना आ गया, 24। यानी कि अपना x का मान कितना आ गया, यहां से 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया, प्रत्येक टाइप का जो आपका आर्टिकल के जितने भी टाइप बनते हैं, प्रत्येक टाइप के मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको क्या बोलेगा वो, कि एक दुकान से और सामान
कोई एक दुकान से सामान खरीदता है, फिर उसी वही सामान दूसरी दुकान से, यानी कि दो दुकानों से वो क्या खरीद रहा है, वो सामान है खरीद रहा है, और उसी सामान को वो एक साथ कहीं पर बेच रहा है, एक साथ बेच रहा है, यानी कि दो अलग अलग जगहों से वो क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है और वहां पर उनको मिक्स करके एक जगह उनको बेच रहा है। तो वहां पर आपको क्या पूछेगा, प्रॉफिट या लॉस से पूछेगा। तो एक बार क्वेश्चन देखो, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, यानी कि दो जगह से टॉफी खरीद रहा है, एक जगह से 10 रुपए में 11 की दर से और एक जगह में 10 रुपए में 9 की दर से टॉफी खरीदी गई। पूरे भंडार को, यानी कि जितनी आपने दोनों जगह से टॉफी खरीदी है उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरे भंडार को 1 रुपए टॉफी के हिसाब से उसने, 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से उन्होंने हिसाब से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, पहले वो कितने के हिसाब से खरीद रहा है, वो 10 रुपए में कितनी टॉफी खरीद रहा है, 11। 10 रुपए में 11 टॉफी, ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये दूसरा हो गया। दूसरी दुकान से वो क्या खरीद रहा है, 10 रुपए में 9 टॉफी खरीद रहा है, 10 रुपए में 9 के हिसाब से टॉफी खरीद रहा है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को आर्टिकल बराबर करना होगा। अब यहां पर आर्टिकल बराबर करूंगा तो कितना आ जाएगा, अपना 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई, इधर 11 से, इधर किससे, 9 से, और इधर 11 से। अब किया तो 9 से कितना आ गया, 90, और 11 से 110 आ गया, यानी कि कितना आ गया अपना, पहले वो 90 रुपए में टॉफी खरीद रहा है और 110 रुपए में, यानी कि टोटल उसने 200 रुपए में टॉफियां खरीदी। कितनी टॉफियां खरीदी है, 99 टॉफियां। 99 तो इसने यहां पर खरीदी थी और 99 यहां पर, यानी कि 99 और 99 198, यानी कि अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक्चुअल में, यानी कि 200 रुपए में वो कितनी टॉफी खरीद रहा है, 198 टॉफियां खरीद रहा है। अब उसने पूछा कि पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच रहा है। अब देखो, खरीदी कितनी थी, 198, तो बेचेगा भी कितनी, 198 टॉफी खरीदेगा। ये तो यानी कि 200 ट्रॉफी बेच दी, यानी कि उसने खरीदी जितनी है उतनी ही वो क्या कर रहा है, बेचेगा, यानी कि 198 ट्रॉफी वो क्या करेगा, बेचेगा। प्रत्येक ट्रॉफी कितने रुपए का बेच रहा है वो, 1 रुपए में, तो यानी कि 198 रुपए में उनको बेचेगा। अब देखो, 200 रुपए में उसने खरीदी थी, 198 में बेच दी, क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 200 की खरीदी थी और 198 में बेच रहा है, यानी कि 2 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कितने पर, 200 पर हो रहा है। इनटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया, तो 20 से 20, 2 से 2 कट गया, यानी कि उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 1% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 1% का उसे क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 10 टॉफी, कुछ टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, कुछ टॉफी है वो 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफी 6 रुपए में 5 की दर से खरीदी गई, भंडार में 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचेगी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो, पहले वो दुकान से कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपए में 9 टॉफी खरीद रहा है। कितने रुपए में, 10 रुपए में वो 9 टॉफी खरीद रहा, और दूसरे दुकान से वो 6 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, यानी कि 6 रुपए में कितनी, 5 टॉफी खरीद रहा है। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल बराबर करना होगा, तो आर्टिकल बराबर करूंगा तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 9 से मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई और इधर 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखो, 5 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, और ये कितना आ गया, 54 आ गया, ये कितनी आ गई, 45, और ये भी कितनी आ गई अपनी, 45 आ गई। ठीक है। अब देखो, 50 पहले रुपए में पहले खरीदी थी 50 रुपए में, और बाद में 54 रुपए की खरीद ली, यानी कि टोटल उसने कितने रुपए की टॉफी खरीदी है, 104 रुपए की। कितने रुपए की, 104 रुपए की उसने टॉफी खरीदी है। 45 उसने पहले खरीदी, 45 और दूसरी दुकान से खरीद ली, यानी कि 90 टॉफी खरीदी है, यानी कि 104 रुपए में उसने कितनी टॉफी खरीदी है, ये क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस। 104 रुपए में उसने 90 टॉफी खरीदी है। अब उसने बोला है कि उसे पूरे भंडार को 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 3 रुपए में, अब वो बेच कितने में रहा, 3 रुपए में 2 टॉफी बेच रहा है। अब खरीदी कितनी थी, 90,
अब बेच कितने दो रहा, यानी कि बराबर बेचेगा। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 45 से मल्टीप्लाई, 45 से। तो यहां पर भी 45 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 104 में खरीदी थी, अब 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 दिया 135 हो गया, यानी कि 104 में खरीद कर कितने में बेच रहा, वो 135 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 31 रुपए का। कितने रुपए का, 31 रुपए का। किस पर, 104 पर कमा रहा है। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब कट कर लो, 4 से कट करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 से की 24, 4 से कट किया कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। अब इसको और आगे सोल्व को, 25 एकम 25, 5 हो गया, 2 आ गया, 25 थी 75 और एक 75 और 2 77 हो गया, 77 अपॉन में कितना आ गया, 26 आ गया। अब इसको कर दो, डिवाइड करोगे तो 26 से पहले डिवाइड किया तो 26 दूनी 52 हो गया। उसके बाद कितनी बार गया, फिर 9 बार चला गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 5 बार, यानी कि 29 पॉइंट 26 से 8 बार, कितनी बार, 8 बार, यानी कि 29.8% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का, 29.8% का क्या हुआ, प्रॉफिट। कर लोगे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, ऐसा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु 1 रुपए में दो, 1 रुपए में 2 वस्तु तथा कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 वस्तुओं की दर पर खरीदी, यानी कि एक दुकानदार है वो 1 रुपए में 2 वस्तु और फिर 1 रुपए में 3 वस्तु की दर पर खरीदता है, और वह सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। यदि पहली वस्तु, यानी कि पहले जहां पर खरीद रहा पहली वस्तु और दूसरी वस्तुओं की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 के अंदर हमें बांटना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो पहले वो क्या कर रहा है, 1 रुपए में 2 वस्तुएं, यानी कि 1 रुपए में उसने 2 वस्तुएं खरीदी और फिर उसके बाद में उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए में कितनी, 3 वस्तुएं खरीदी। आर्टिकल क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल करना होगा, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से। अब देखो वो अनुपात भी बता रहा है, यानी कि जो आर्टिकल, यानी कि जो इनकी संख्या है वस्तुओं की, उनको 4:5 में बांटना है, तो यहां पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर 5 से, तो इधर भी 4 से और इधर भी 5 से। ठीक है, अब देखो 4 इंटू में 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और 5 इंटू में 2 कितना हो गया, 10, यानी कि उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 22 रुपए में। ये क्या है, इनका एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उस दुकानदार ने 22 रुपए में खरीदी थी, और अब देखो 22 रुपए में खरीद दिया, 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में 2 कितना हो गया, 24 हो गया, ये तब 24 आ गया। 5 इंटू में 2 10 हो गया, 10 इंटू में 3 कितना आ गया, 30, 24 और 30 कितना आ गया अपना, 54 हो गया। यानी कि वो क्या कर रहा है कि 22 रुपए में 54 क्या खरीद रहा है, वो वस्तुएं खरीद रहा है। कितनी वस्तुएं, 22 रुपए में 54 वस्तुएं खरीद रहा है, लेकिन वो बेचने किस हिसाब से है, सभी वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 2 रुपए में वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 3 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब इसको क्या कर लो, आपने सोल्व कर लो। अब इसको मैं यदि सोल्व करूंगा तो सीधा सा आपको क्या आ जाएगा, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 आ जाए, तो आपको यहां पर एक सीधा सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। यदि आपको ऐसे नहीं पता चले कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो सीधा इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर मेरा कॉस्ट प्राइस और अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो 22 इंटू में 3 किया कितना आ गया अपना, 66 आ गया, यानी कि 66 रुपए में वो क्या कर रहा है, उसको खरीद रहा है। और 54 इंटू में 2 कितना आ गया, 54 इंटू में 2 कितना आ गया, 108 हो गया, यानी कि 108 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहां से मेरा क्या आ गया अपना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या अपना सेलिंग प्राइस, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई इस 22 में कर दो और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 54 में कर दोगे, तो मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो 66 रुपए में उसने खरीदी थी, 108 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने रुपए अधिक कमा रहा है वो, 42 रुपए अधिक कमा रहा है। कितने रुपए, 42 रुपए अधिक कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, 66 पर कमा रहा है। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया।
अब देखो 6 से काटा कितनी बार, 7 बार, 6 से काटा ये कितना आ गया 11, 1/11 क्या होता है 9 से ही 1/11 होता है, और इसका 7 गुना करना है तो 9 7 63, 63 से ही 7/11% का वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा, 63 से ही 7/11% का वो क्या कमाएगा, वहां पर प्रॉफिट कमाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, उसके बाद में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ सेब को 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। एक व्यक्ति है वो कुछ सेब को 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, वह उतने ही सेब 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है। अब इन दोनों प्रकार के सेबों को मिलाकर 2 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, तो इस प्रकार से उसे क्या 4 रुपए की हानि होती है, तो कुल कितने सेब खरीदे होंगे, कुल कितने सेब खरीदे होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक पीछे भी कराया है। देखो 1 रुपए में 6 सेब वो क्या कर रहा है, पहले खरीद रहा है, यानी कि वो पहले 1 रुपए में कितने सेब खरीद रहा है, 6 सेब। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, 1 रुपए में 4 की दर से सेब खरीद रहा है, 1 रुपए में कितने 4 की दर से सेब खरीद रहा है। अब देखो इनकी आर्टिकल बराबर करोगे तो यहां पर यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आर्टिकल मेरा बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 3 से, और यहां पर भी 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, 3 और 2 5 हो गया। कितना आ गया, 5 हो गया। यानी कि वो 5 रुपए में कितने सेब खरीदता है, 12 और 12 24 है, यानी कि 5 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे होंगे, 24 सेब खरीदे। 5 रुपए में कितने सेब खरीदे हैं, 24 है। और वो किस हिसाब से वो सेबों को बेच रहा है, 2 रुपए में 10 की दर से सेब बेच रहा है, यानी कि 2 रुपए में वो कितने सेब बेच रहा है, यहाँ पर 2 रुपए में 10 सेब बेच रहा है। कितने, 2 रुपए में वो 10 सेब बेच रहा है। अब देखो 2 रुपए में 10 सेब बेच रहा है, तो यहां पर आपको ये नहीं हो रहा, तो इसको क्या कर दो, सीधा सा यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 को यहां पर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, अपना कॉस्ट प्राइस है 50 आ गया, और 24 इंटू में 2 कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया, 48। अब देखो 50 रुपए में उसने सेब खरीदे थे और 48 में वो बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको, कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का, 2 का। कितने पर, मेरे अकॉर्डिंग 2 का लॉस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 रुपए की हानि होती है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, कुल कितने सेब उसने खरीदे हैं, कुल कितने सेब खरीदे हैं। अब देखो 24 दूनी 48, यानी कि 24 इंटू में 2 किया तो 48 आ गया। अब देखो यहां पर आपको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करोगे। अब देखो यहां पर हमें सेव भी निकालने हैं, यानी कि कितने सेव उसने खरीदे हैं और कितने सेव उसने बेचे हैं। अब देखो यहां पर आपको वो भी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई यदि आप कर दोगे तो कितने सेव आ जाएंगे, 240, यानी कि उसने 240 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 240 कितना आ जाएगा, 240 इंटू में कितना आ जाएगा, अपना 2 आ जाएगा, यानी कि 480 सेव उसने क्या किए हैं, खरीदे हैं। कितने सेव, 480। अब देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर यदि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई किधर करोगे, यहां पर, और इसकी मल्टीप्लाई कहां पर करोगे, यहां पर। यदि यहां पर आर्टिकल यदि आपको निकालने हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। 24 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आ गया, 240, यानी कि कितने सेब उसने खरीदे थे, 240 सेब खरीदे थे और 240 सेब ही वो बेच रहा है। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप देख लेना, यहां पर यदि इसको मैं बराबर करूंगा तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर किसी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या सेम ही तो आएगा मेरा। यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी कितना आ गया, 50, मेरा 50 आ रहा है। यहां पर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 इंटू 2 कितना आ गया, 48, यानी क्वेश्चन अपना सेम। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसका मैं एक शानदार सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में कितने आम खरीदता है, 15 आम खरीदता है, और 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की
हानि हुई होगी, 25% की हानि हुई। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कौन सी मेथड से करेंगे, प्रपोर्शन का जो आपका मेथड है उससे हमें करने वाले हैं। अब देखो प्रपोर्शन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, तो यहां पर क्या लिखोगे, प्रपोर्शन के मेथड में सबसे पहले ये क्या आएगा, अपना प्राइस आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपना आर्टिकल आएगा, रेशियो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से आएगा, फिर समानुपात आएगा यानी कि प्रोपोर्शन आएगा, उसके बाद में फिर से प्राइस अपॉन में आर्टिकल, रेशियो, कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखो यहां पर इसको क्या लिखते हैं, पी अपॉन में यानी कि प्राइस अपॉन में आर्टिकल, इनटू में क्या लिख सकते हैं इनको, कॉस्ट प्राइस इनटू में सेलिंग प्राइस, इक्वल में क्या आ जाएगा अपना प्राइस अपॉन में आर्टिकल, इनटू में कॉस्ट प्राइस इनटू में या सेलिंग प्राइस। यही मेरा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन चुका, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस प्रकार भी यहां पर लिख सकता हूं। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या बोला है, 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, पहले 1 रुपए में 15 आम खरीदता है और 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई होगी। अब देखो 1 रुपये प्राइस क्या है, सबसे पहले जो अपना दे रखा है 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, यानी कि 1 अपॉन में कितना आ गया 15 आम खरीदता है, यानी कि उसने 100% में, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से लिखना है मुझे, तो क्या आ जाएगा अपना 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100%, यानी कि उसने खरीदता है तो क्या आ जाएगा 100% और बेचता है तो उसे क्या कितने की हानि हो रही है या लाभ हो रही है वो लिख देंगे। इक्वल में क्या आ गया, अब वो क्या कर रहा है कि वो 1 रुपए में कितने आम बेचे, यानी कि 1 अपॉन में कितने आम बेचे, यानी कि हमें आर्टिकल नहीं पता तो आर्टिकल ए लिख दिया, तो उसे 25% की हानि होती है, यानी कि उसने कितने में बेचा होगा 25% की हानि होती है, यानी कि उसने 75 में उसको बेचा होगा, 75 लिख दिया। ठीक है, अब इसको कट कर लो, तो 25% से ये यहां पर भी परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 25 75, 3 से काटा कितना आ गया 3, 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। यहां पर कितना आ गया 1 अपॉन में 20, यहां पर कितना आ गया 1 अपॉन में ए आ गया। अब इनको क्रॉस गुणा करके कर दो, ए इक्वल कितना आ जाएगा 20 है, यानी कि वो 1 रुपए में कितने आर्टिकल को बेचेगा कि उसे 25% की हानि होगी, तो 1 रुपए में वो 20 आर्टिकल को तो बेचेगा, तब क्या होगा उसको 20% की हानि होगी। कर लोगे क्वेश्चन, प्रपोर्शन मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहां पर क्या आएगा पी अपॉन में आर्टिकल इंटू में क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, इक्वल में पी अपॉन में आर्टिकल इंटू में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी आर्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, 20% की क्या होती है हानि होती है, तो 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए, यानी कि 1540 में वो कितने केले बेचेगा। अब देखो 20% की हानि होती है तो वो 160 रुपए में 50 केले बेचता है, यानी कि प्राइस क्या है पहले 160 रुपए में कितने केले बेच रहा है, वो 50 केले बेच रहा है, यानी कि आर्टिकल कितने हैं 50 है, तो उसे कितने की हानि होती है 20% की हानि होती है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा 80 में। यदि आपको हानि या लॉस यानी कि बेच रहा है तो उसका कितनी की हानि हो रही है वो लिख दोगे, यदि वो क्या कर रहा है यहाँ पर खरीद रहा है तो क्या रखोगे अपना 100%। ठीक है, इक्वल में अब वो क्या कर रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचेगा, यानी कि 1540 प्राइस अपनी 1540 आ गई, अपॉन में कितना आ गया आर्टिकल, मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल बेच रहा है वो मुझे निकालने हैं, इनटू में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 10%, यानी कि 1540 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी कि वो 110% में बेच रहा है, परसेंट लगा दिया, ये 80% हो गया। अब इसको कट कर लो, परसेंट से ये अपना परसेंट कट गया। अब देखो 80 से इसको कट किया कितनी बार कटा, ये 2 बार कट गया, और 2 से इसको कट किया कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया अपना 25 आ गया। अब देखो और कुछ भी कट रहा है क्या यहाँ पर, और कुछ कट रहा है, 0 से ही अपना 0 कट कर दिया, 11 से इसको कट किया, 11 कम 11 14 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, अपॉन में कितना आ गया अपना 25 आ गया, इक्वल में कितना आ गया अपना 14, अपॉन में क्या आ गया अपना ए आ गया। अब यहां से ए इक्वल में कितना आ जाएगा
25 इंटू में कितना आ गया 14, 25 इंटू में 14, 25 चौका 100 हो गया, 10 से 25 से कम 25 और 3, यानी कि कितने सेब केले बेचेगा वो 350 केले बेचेगा, यानी कि 1540 रुपए में वो कितने केले यहां पर बेचेगा 350 केले यहां पर वो बेचेगा। ठीक है, तो ये अपनी जो आर्टिकल बेस्ड जो भी 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने इस एक क्लास के अंदर आपकी क्लियर कर दिए हैं। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो काफी दिनों से परेशान थे कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। तो अब आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सी क्लास के अंदर एक और नई टाइप के साथ।